आज मैनपुर में विधानसभा स्तरीय संविधान बचाओ रैली कांग्रेसियों द्वारा आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेसियों द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया, जिसमें क्षेत्र के विधायक जनक ध्रुव, वहाँ जिला पंचायत सदस्य जो है संजय नेताम जी पहुँचे थे। यहाँ जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े पदाधिकारी के लोग हैं वो वहाँ पहुँचे थे और यहाँ काफ़ी संख्या में जो कांग्रेसी थे वहाँ मैनपुर में विधानसभा जो संविधान बचाओ रैली में शामिल हुए और जिन्होंने अंबेडकर चौक में पहुंचकर वो अंबेडकर की जो मूर्ति अनावरण की है वहाँ फूल माला चढ़ाकर वहाँ कार्यकर्ताओं ने जोश भरा उत्साह भरा जो संविधान बचाओ की जो रैली में शामिल होकर के जोरों से आवाज़ लगाकर संविधान बचाने की अपील की है। जहाँ तक अगर देखा गया तो वो अंबेडकर से दुर्गा मंच में वहाँ पे सभा बैठाई गई थी। सभा बैठाने के बाद यहाँ रैली स्वरूप यहाँ नेशनल हाईवे 130 में निकला गया था, जिसका विराम जो है विश्राम गृह मैनपुर में किया गया। आप लोगों ने जो रैली निकाला था वो किन उद्देश्यों के लिए निकाला था? आज जो रैली निकला था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मैनपुर के नेतृत्व में एक दिवसीय संविधान बचाओ रैली का आह्वान किया गया था, जिसके तात्पर्य को लेकर हम लोग रैली निकाले थे। जिस प्रकार देश में आज संविधान खतरे की स्थिति में, चाहे किसी मामले में, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हमेशा हिंदू मुस्लिम चाहे आदिवासी दलित हो सभी को प्रताड़ित कर रही है और सिर्फ वोटगत राजनीति कर रही है। चाहे आप देखिए अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक ऑपरेशन हुआ था, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री स्वयं ले रहे हैं, जबकि इसका पूरा श्रेय सेना को जाना चाहिए। आज उनके तथाकथित मंत्री जो हैं पूर्व में मध्य प्रदेश के, वो हमारे जो वीर सिपाही हैं सूफिया कुरैशी, उनको आतंकवादी की बहन करके बता रहे हैं। तो ये बताइए उनकी उद्देश्य किस तरह से दर्शा रहे हैं अपने आप को। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र हर तरीके से दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, जो आप लोग के जो कांग्रेस में देखा गया हमेशा रैली निकाला गया उसमें संख्या बहुत कम रहती है, ये किस कारण से? ऐसा कुछ नहीं है, संख्या तो आज भी थी और हमेशा रहती है। जनसंख्या जितनी रहनी चाहिए हमेशा कभी कम नहीं। जो कांग्रेस की सिपाही हैं हमेशा बलिदान की पार्टी है, चाहे खून पसीना बलिदान की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसके लिए जो कर्मठ कांग्रेस की सिपाही हमेशा तात्पर्य रहते हैं और हमेशा कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आपके माध्यम को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस प्रकार से देश में जो सत्ता चल रही है, मोदी की सरकार चल रही है और मोदी की सरकार अपने चंद मित्रों के साथ इस देश को सौंपने जा रही है, और जिस प्रकार से हमारे शहीदों ने देश को आज़ादी दिला करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस मौलिक अधिकार को देने के लिए संविधान बनाया है, उस संविधान में तोड़ मरोड़ करने जा रहे हैं। और इसी बात को लेकर के आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि चंद अपने दोस्तों को देश को सौंपना चाह रहे हैं। लोग जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज देश में लोग त्राही त्राही हो रहे हैं। जिस प्रकार से सत्ता में पहुंचने के पहले उन्होंने ढेर सारी घोषणा किए थे, खोखले साबित हुए हैं। ये मोदी की गारंटी, चाहे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सुशासन, ये खोखला साबित हुआ है। और जिस प्रकार से आर्टिकल जो अनुच्छेद जो लोगों को मिला है, जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और वहाँ पे कहीं भी देश की किसी भी अपने भाषा का बोलने का अधिकार, इसको छीनने के काम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, सुधार करने जा रहे हैं। और इसी बात को लेकर के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने, ये पूरा देश में हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी ने इस संदेश को देश के कोने कोने में लगभग 4000 किलोमीटर पद यात्रा के माध्यम से लोगों को बताने का काम भी किया है। और फिर से उस यात्रा को लगातार अंतिम छोर के गांव मजरा टोला तक पहुंचाने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने जिम्मेदारी दिया है। और उस जिम्मेदारी के साथ हमारे कांग्रेस के सभी जवान साथियों ने आज जो मैनपुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में संविधान बचाओ का आंदोलन रखा गया है। ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। गांव से होते हुए, कस्बे से होते हुए मरजा टोला तक एक एक जनता को बताने का काम करें। तो आज का रैली का क्या उद्देश्य था? आज प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पे यहाँ पर मैनपुर ब्लॉक कमेटी के नेतृत्व में संविधान बचाओ का यहाँ पे सभा रखा गया था और इस सभा में पूरे विधानसभा क्षेत्र भर से कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब पहुँचे हुए थे। उद्देश्य यह था कि जिस प्रकार से देश में तानाशाही रवैया चल रहा है, संविधान नाम की चीज़ नहीं है। आप देखेंगे संविधान खतरे कैसे में है। मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ
ये तो देखिए कि देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये लोग सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। देश में इतने सारे मुद्दा हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो काम करना चाहिए वो काम ना करके सिर्फ देश में और तानाशाही रवैया चल रहा है। आज देश में आप देखेंगे संविधान कैसे खतरे में है। मैं आपको बताता हूँ कि आज प्राइवेट सेक्टरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो सरकारी संस्थान है उस संस्थानों को बंद किया जा रहा है और प्राइवेट संस्थान जो है उनको ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। आप एक तरफ देखेंगे कि उद्योगपतियों के लिए जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, पर्यावरण नष्ट की जा रही है, और गांव में काम करने के लिए दुनिया भर का प्रपंच रच रही है कि हमको मतलब बहाना कहना चाहिए कि देश में जो उद्योगपतियों के लिए कानून नहीं है, वैसे गांव में विकास होना चाहिए, उसके लिए अनेक प्रकार का षड्यंत्र किया जा रहा है इनके द्वारा। तो इस उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ पे संविधान बचाओ का सभा यहाँ पे रखा गया था। आज प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष लगातार पूरे जिलों में जा करके दौरा कर करके कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों के बीच में जा करके जो देश में चल रही है तानाशाही राज उसको लेकर के बता रहे हैं। उसी तारतम्य में आज हम लोग मैनपुर में यहाँ के लोगों को, यहाँ के हमारे भाइयों को, बहनों को, युवाओं को हम लोगों ने बताया कि किस प्रकार से देश में तानाशाही चल रही है। उसी को लेकर के आज यहाँ पे हम लोग कार्यक्रम किए थे। आज जैसे किसानों को रबी फसल की जो कीमत है वो काफ़ी कम है, इससे किसानों में बहुत निराशा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? यही नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि हम लोग 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे। कहाँ है आज वो? आज नरेंद्र मोदी किसान का क्या बोलने को तैयार नहीं है। आप बताइए, एक तरफ किसानों की बात करते हैं और एक तरफ उद्योगपतियों को ये लोग बढ़ावा देते हैं। उद्योगपतियों का कर्जा अरबों में माफ किया जाता है, किसानों के कर्जा कोई माफ नहीं किया जाता है। मतलब एक तरफ जो ये लोग कथनी और करने में आप फर्क देखिए। हमारा तो यही कहना है कि जो आप बोले हैं उस पर आपको अमल करना चाहिए। किसानों की आय दोगुनी आप करिए। आप जिस प्रकार से उद्योगपतियों कर्जा माफ कर रहे हैं, हम तो मांग करते हैं जो किसान कर्ज लिए हैं आप उनका माफ करिए। यही तो हमारा मांग है कि एक तरफ आप जो दोहरी आपकी जो राजनीति चल रही है, दोहरी नीति चल रही है, ये चलने वाला नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, ना कि तानाशाही से चलेगा।